हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम नोविंग द नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो चैप्टर 1 है आपका। चैप्टर 1 में नोविंग द नंबर्स में इंटीजर्स हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स हैं एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स हैं। ये केवल 3 टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 से पहले। नोविंग द नंबर्स जो चैप्टर है आपका चैप्टर 1, उसमें एक्सरसाइज 1.1 से पहले सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, इंटीजर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तीनों पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तीनों पॉइंट को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ेंगे। इंटीजर्स आता है आपके पास। इंटीजर्स किसे कहते हैं? नंबर लाइन के बारे में आप क्लास 5th से 4th से अच्छी तरीके से जानते हो, एक बार और डिस्कस कर लीजिए। इंटीजर्स किसे कहते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। सिंपल सी डेफिनेशन इंटीजर्स की, बहुत सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन है, सिर्फ 1 लाइन में आप आंसर लिख सकते हो। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स इस यूनिवर्स में हैं, -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी तक, अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, और जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ एंड सो ऑन एंड अप टू इन्फिनिटी तक, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, कहाँ समाप्त हो रहा है इसकी कोई मतलब नहीं है, कहाँ पर उसका अंत हो रहा है नंबर्स का, इसका हमें भी पता नहीं है। आज तक उसकी खोज ही नहीं हुई कि नंबर्स का अंत कहाँ तक हो रहा है। ठीक है, तो सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 को मिलाते हुए वो कहलाते हैं आपके इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं वो आपके? इंटीजर्स। ये सारे मिलाकर आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है स्टूडेंट आपके पास, ये 0 है, ये 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर इंटीजर्स हैं। क्लियर स्टूडेंट? और इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले? पूर्णांक। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या है, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या है, 0 का मतलब शून्य। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी है, शून्य को मिलाते हुए वो सब पूर्णांक कहलाती है। ये हिंदी मीडियम में मैंने आपको हिंदी में परिभाषा बता दी, और इंग्लिश मीडियम वाले इस डेफिनेशन को याद रखेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। आप इसको राइट डाउन भी कर लेना साथ साथ में। नाउ अब आता है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स किसे कहते हैं? याद रखना स्टूडेंट ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, और ये आपके 10th तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, इसका नाम एब्सोल्यूट वैल्यू से 10th में एब्सोल्यूट की जगह नाम दूसरा आ जाएगा, लेकिन टॉपिक वही है, फंडामेंटल चीज़ वही है, बेसिक चीज़ वही है जो मैं आज सिखा रहा हूँ आपको। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स क्या होती है? 10th में एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह नाम उसका मॉडुलस हो जाता है, 9th में भी वो उसका नाम मॉडुलस हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका इसका नाम एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स कैसे कहते हैं? जैसे इधर ध्यान से देखना, -4 और इसके ये जो 2 लाइन खड़ी लाइन लगा दी, इसका मतलब इसको एब्सोल्यूट, इनको डायरेक्शंस बोलते हैं। आपके इस लेवल पर, इस क्लास के लेवल पर आपको क्या बोलते हैं? इसको डायरेक्शंस। ये जो दोनों लाइनों को क्या बोलेंगे आप? डायरेक्शंस। डायरेक्शंस -4 इक्वल टू हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा 4। ठीक है, डायरेक्शन -3 इज इक्वल टू 3 आएगा, डायरेक्शन 3 इज इक्वल टू भी 3 आएगा। और देखिए स्टूडेंट, डायरेक्शन 4 इज इक्वल टू रिजल्ट भी 4 आएगा, डायरेक्शन -5 इज इक्वल टू रिजल्ट भी 5 आएगा,
डायरेक्शन 0 इज इक्वल टू रिजल्ट भी 0 आएगा। और ध्यान से देखिए आप, डायरेक्शन -101 का रिजल्ट भी क्या आएगा, 101 आएगा। डायरेक्शन -200 का रिजल्ट भी क्या आएगा, 200 आएगा। यहाँ हो क्या रहा है स्टूडेंट, यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हैं, मैं ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूँ, चाहे इन डायरेक्शंस के अंदर, ये दोनों लाइन को जो क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस बोलते हैं। इन डायरेक्शन के अंदर जो लिखी हुई लाइन है -4, या लिखी हुई जो वैल्यू है इन डायरेक्शंस के अंदर, इन वैल्यू को जो भी साइन है वो साइन इग्नोर कर कर मैं यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ, इस साइन को ऑटोमेटिक हटा रहा हूँ। ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो खैर नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो कभी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, जीरो के कोई फर्क नहीं पड़ता है साइन का। जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये ध्यान रखना, जीरो इज ऑलवेज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो की काउंटिंग पॉजिटिव नंबर्स में भी नहीं होती है और नेगेटिव नंबर्स में भी नहीं होती है। जीरो के प्लस माइनस साइन दोनों लग सकते हैं, ठीक है। तो नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न्यूट्रल है एक तरह से जीरो, ये ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या है, ये दोनों खड़ी लाइन है आपके पास, इनको डायरेक्शंस बोलते हैं। और ये -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0, -101 की एब्सोल्यूट वैल्यू 101 एंड -200 की एब्सोल्यूट वैल्यू 200। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, और कुछ नहीं करना, साइन को इग्नोर कर देना, साइन को भूल जाना कि मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है किसी भी नंबर की, तो उसका बस पॉजिटिव आंसर लिखो आप। नेगेटिव वैल्यू भी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, किसी तरह क्वेश्चन लिख रखा, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, आंसर क्या लिखोगे, -2 के यहाँ पर दो डायरेक्शंस के निशान साइन लगा है, इक्वल टू 2, आंसर बस इतना सा लिखना है आपको। तो -2 का आंसर क्या होगा 2, -3 का आंसर 3, -9 का आंसर 9 एंड -10 का आंसर 10। अंडरस्टैंड, इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू आप समझ चुके हो। यही आपके जो ये दो लाइनें हैं जिनको आप अभी डायरेक्शंस बोल रहे हैं, ये लाइनें आपके, ये दोनों लाइन धीरे धीरे 10th में और 9th में इन लाइन को मॉडुलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस। ध्यान रखना, मैंने आज एक वर्ड बता दिया आपको, मॉडुलस। इनको मॉडुलस साइन बोलते हैं। आपके इस क्लास के लेवल पर इसको डायरेक्शंस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आप और हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लीज राइट डाउन इट। नाउ स्टूडेंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे इंटीजर्स की। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी दो इंटीजर्स का, इंटीजर्स मतलब नंबर लाइन पर आने वाले सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ये ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने से पहले मैं आपको कुछ 4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखाता हूँ। उन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप डायरी में परमानेंट नोट डाउन कर लें, बुक्स साथ में हैं तो बुक्स में नोट डाउन कर लें, या आप अपने माइंड में इस तरह से उन चीज़ों को छाप लें कि उसकी एक अच्छी तरह से पिक्चर बन जानी चाहिए, ताकि वो पिक्चर आपके हमेशा एंड हमेशा काम आएगी। कहाँ पर, हायर क्लासेज में। जब भी मैथ्स पढ़ोगे, जब भी मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपको 101% जो ट्रिक मैं लिखा रहा हूँ वो ट्रिक हमेशा काम आएगी। देखिए, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, हमेशा आंसर प्लस में आएगा, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, हमेशा आंसर माइनस में आएगा। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लिखा रहा हूँ। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, हमेशा साइन प्लस में आ जाएगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा साइन प्लस में आएगा, ठीक है। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपके पास देखिए, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस में आएगा, माइनस और माइनस भी मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस में साइन आएगा, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, या माइनस और प्लस होगा तो भी माइनस आएगा, ठीक है। ये यहाँ और ये यहाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। दोनों में से अगर प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है, दोनों अगर अपोजिट साइन है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपोजिट साइन वाले नंबर या अपोजिट साइंस, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। प्लस प्लस वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा, और माइनस माइनस वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो संख्या माइनस की, तो आंसर प्लस में आएगी। फर्स्ट बात। सेकंड, आपके पास
अब मैं यहाँ पर एडिशन साइन का यूज करता हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट। प्लस प्लस प्लस, तो आपके पास आंसर हमेशा प्लस में आएगा। प्लस प्लस माइनस, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा ये ध्यान रखना। प्लस और माइनस के नंबर जब भी प्लस होते हैं, जब भी ऐड करते हैं, आंसर क्या आएगा यहाँ पर, साइन ऑफ लार्जेस्ट नंबर। साइन ऑफ लार्जेस्ट नंबर, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। प्लस और प्लस जब भी प्लस होंगे आंसर हमेशा प्लस में आएगा, और प्लस और माइनस वाले नंबर जब भी प्लस होंगे आंसर हमेशा साइन ऑफ लार्जेस्ट नंबर आएगा। साइन ऑफ लार्जेस्ट नंबर आएगा। लार्जेस्ट नंबर मतलब प्लस वाली संख्या बड़ी है तो साइन प्लस का आएगा, और माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है आपके पास माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपके पास माइनस और माइनस की संख्या अगर प्लस हो रही है तो संख्याएं तो प्लस हो जाएगी। साइन क्या आएगा, साइन माइनस माइनस की संख्या हमेशा प्लस हो रही है तो साइन हमेशा सेम साइन ऑफ लार्जेस्ट नंबर। यूँ याद रखोगे तो भी कहीं धोखा नहीं खाओगे इसमें कि माइनस माइनस की संख्या प्लस हो रही है तो आंसर हमेशा साइन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ही आएगा। जिस नंबर का साइन, जैसे माइनस और माइनस संख्या है तो दोनों में से एक संख्या तो बड़ी होगी नहीं, एक छोटी होगी। यहाँ -2 है या -3 है तो 3 तो बड़ा ही होगा, मतलब 3 बड़ा होगा, नंबर में बड़ा होगा। -2 और -3 देखने में यूँ -3 -2 से छोटा है, लेकिन नंबर में वेटेज में मैग्नीट्यूड क्या है, 3 बड़ा है और 2 छोटा है। यूँ तो 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस साइन है या माइनस साइन आएगा। या फिर यूँ समझ लीजिए माइनस और माइनस के नंबर हमेशा प्लस होते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में ही आता है। या फिर सेम एज इट इज़ साइन ऑफ, या फिर आप इसको यही देंगे, माइनस और माइनस की संख्या अगर प्लस होगी तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, माइनस में। ठीक है, या तो यू याद रखो या साइन ऑफ लार्जेस्ट नंबर याद रखो, दोनों में कहीं धोखा नहीं खाओगे, आपको आंसर हमेशा सही मिलेगा। नाउ प्रोसीड टू द एडिशन। एडिशन क्या होता है, देखिए स्टूडेंट कि जैसे आपके पास 3 है, 3 को प्लस करना है -2 से। ठीक है, तो यहाँ एडिशन हो गया, एडिशन का साइन है। 3 एक इंटीजर है, -2 ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, दोनों को प्लस करना है तो क्या करोगे, देखो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर या कोई साइन है, मैं फिर क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर भी है या कोई साइन भी है तो वो ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई होगा। अंडरस्टैंड, तो ब्रैकेट के बाद प्लस है तो प्लस अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा। प्लस किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए आप माइनस मल्टीप्लाई की जरूरत यहाँ पड़ गई आपको, प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से, आंसर क्या आएगा माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखो इक्वल टू 3 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2 एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 2, 3 - 2 में 3 में से 2 जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, सेकंड और ले लेते हैं आपके पास एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपके पास -3 है और प्लस -2 है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए नंबर एज इट इज रखते हैं, साइन एक तरह से चेंज कर देते हैं, तो आपके पास क्या होगा, नंबर कुछ भी हो सकता है। मैं आपको इन दोनों नंबर का एग्जाम्पल लेके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो -3 और -2 ये दो ले लिए। अब देखिए वापस प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर या जो भी साइन होगा वो अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो प्लस इंटू माइनस ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, -3 प्लस इंटू माइनस -2। तो यहाँ देखिए -3 और -2, -3 और -2 दोनों को क्या करना है, ऐड करना है।
तो AD -3 और -2 दोनों को ऐड करना है, ये हो रहा ना, -3 और -2 दोनों को ऐड करना है। तो -3 और ये आपने -2 अब दोनों को ऐड करना है, तो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, और माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस वाली संख्या दोनों को ऐड करना है और माइनस साइन आएगा, माइनस वाली संख्या और माइनस वाली नंबर दोनों को ऐड करना है तो माइनस साइन आएगा, और दोनों को ऐड कर दिया 3 और +2 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको नंबर प्लस और माइनस में ध्यान रखना है स्टूडेंट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके पास 3, इसी नंबर का -3 ले लीजिए एक बार, और एक बार +2 ले लीजिए। यहाँ ध्यान से देखिए वापस, प्लस और ये नंबर 2 के ब्रैकेट के अंदर 2 है, 2 के साथ कोई साइन नहीं है, ना तो प्लस का है ना माइनस का। अगर किसी नंबर के साथ प्लस और माइनस कोई साइन नहीं हो तो वो नंबर हमेशा प्लस का माना जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट। अगर किसी नंबर के साथ, जैसे ये 1 है, आंसर 1 आया, तो 1 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है। यहाँ पर प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है। तो किसी भी नंबर के साथ अगर कोई साइन मौजूद नहीं है तो वो नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर माना जाता है। तो यहाँ 2 पॉजिटिव नंबर है, ब्रैकेट के अंदर भले ही हो, तो प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस ही आएगा। तो यहाँ देखिए -3 एज इट इज़ और +2 एज इट इज़, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, -3 + 2। प्लस का 2 और -3, ये तो सिंपल वे में आप वैसे ही कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो 3 और 2 क्या करना है, माइनस का 3, तो 3 में से 2 गया 1, दोनों में से बड़ा साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ आ गया -1 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से यहाँ माइनस + 2, देखिए माइनस और प्लस, लार्जेस्ट साइन ऑफ लार्जेस्ट नंबर, साइन ऑफ लार्जेस्ट नंबर क्या, माइनस, तो माइनस, और दोनों में क्या होगा, ये एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। चाहे ऊपर एडिशन वर्ड क्यों ना लिखा हुआ हो, ऑपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे। ऑपोजिट साइन वाले नंबर हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। यहाँ ऑपोजिट साइन होंगे प्लस और माइनस, तो ये नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। इसलिए मैंने आपको ये स्टेप यहाँ पर इस तरह से, ये स्टेप यहाँ पर यूँ करके बताई है आपको, ताकि आपको याद रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑपोजिट साइन है तो ऑपोजिट साइन वाले नंबर हमेशा सब्ट्रैक्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया और -1 आंसर आया। मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, इसको आप अच्छी तरीके से राइट डाउन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे बहुत जानकारी हेल्प मिली हो, तो आप इस वीडियो को अपने जो भी दोस्त हैं मिलने वाले, उनको ज़रूर शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना, ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।